तो गाइज आज हम बताने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, चैप्टर 7। सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति का परिचय हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो पाठ का नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने से पहले ग्राफ को समझ लेना आवश्यक है। तो ग्राफ को समझने के लिए क्या होता है, इस अक्ष को जो ऐसे होता है उसको बोला जाता है एक्स अक्ष, और जो खड़ा होता है उसको बोला जाता है वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष जो होता है, एक्स अक्ष ये जो होता है उसको भुज बोला जाता है, और अंग्रेजी में इसको बोला जाता है अवशीषा बोला जाता है। और जो खड़ा होता है इसको वाई अक्ष बोला जाता है, और इसको बोला जाता है कोटि। ये इससे एग्जाम में अवश्य ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रत्येक साल इससे एक क्वेश्चन आता है, एक्स को और एक्स अक्ष को क्या बोला जाता है। तो एक्स याद रखना है कि एक्स अक्ष को भुज, वाई अक्ष को कोटि यानी कि ऑर्डिनेट बोला जाता है। और साथ साथ ये याद रखना है कि चतुर्थांश जो होता है उल्टा चलता है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है। घड़ी ऐसे चलता है लेकिन चतुर्थांश जो होता है उल्टा चलता है। फर्स्ट चतुर्थांश में याद रखना है कि प्लस प्लस होता है, किसी भी स्थिति में प्रथम चतुर्थांश में आएगा तो प्लस प्लस ही रहेगा। सेकेंड चतुर्थांश में माइनस प्लस रहेगा, और थर्ड चतुर्थांश जो आएगा इसमें माइनस माइनस रहेगा दोनों, और फोर्थ चतुर्थांश में प्लस माइनस रहेगा। याद रखना है क्योंकि एक्स और वाई लिखा जाता है ऐसे, तो एक्स वाला को पहले याद करने का तरीका समझिए। इसमें क्या है, एक्स अक्ष है तो एक्स अक्ष की किस में रहता है, यहाँ पे ये रहता है प्लस में और ये रहता है माइनस में, ये रहता है प्लस में, ये रहता है माइनस में। ठीक है, तो पहले लेंगे किसको, एक्स अक्ष वाला को। तो एक्स अक्ष किस में, प्लस में है। उसके बाद वाई अक्ष वाला को, वाई अक्ष भी प्लस में है। इसे कोई दिक्कत, तो ये हो जाएगा फर्स्ट चतुर्थांश। सेकेंड चतुर्थांश में देखिए पहले एक्स अक्ष को लेंगे, तो एक्स अक्ष इसमें क्या है, माइनस में है, तो माइनस पहले, और उसके बाद वाई अक्ष को, तो वाई अक्ष इसमें प्लस में आ रहा है तो माइनस प्लस ही होगा। और थर्ड में क्या है, एक्स अक्ष को पहले वाई अक्ष को बाद में, इसमें दोनों माइनस में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। थर्ड चतुर्थांश में माइनस माइनस दोनों होता है। फोर्थ चतुर्थांश में याद रखना है कि सबसे पहले एक्स अक्ष वाला को लेंगे, तो एक्स अक्ष प्लस में है और वाई अक्ष माइनस में है, तो प्लस माइनस हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत, ये आ गया समझ में। तो एक ये जो नोट में लिखवाया गया है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 का आलेख किस रूप में होता है। तो याद रखना है कि प्रबलय रूप में होता है या पैराबोला के रूप में होता है। इसको याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब सूत्र देख लेते हैं। सूत्र में है दूरी सूत्र। सूत्र में क्या है, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र के लिए हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कि P और Q कोई बिंदु है, इसके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है कि दूरी कितना है, तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो P Q के बीच की दूरी निकालने के लिए रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करते हैं। इस तरह सिंपल से याद रख सकते हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके बाद 2 नंबर में आता है बिंदु P एक्स वाई से मूल बिंदु की दूरी, यानी कि मूल बिंदु से कोई दूरी दिया गया है, यहाँ पे मूल बिंदु होता है। यहाँ से मान लीजिए कि कहीं पे भी इधर चाहे इधर चाहे इधर कहीं पे भी एक बिंदु दे दिया हो, मान लीजिए यहीं पे दे दिया हो, तो इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमें निकालने के लिए कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस सूत्र को क्यों प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारा दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x2 और x1 का मान तो 0 हो जाएगा, क्योंकि मूल बिंदु क्या होता है, 0 0 होता है। तो एक तो हो जाएगा 0, यानी कि x1 और y1, मूल बिंदु को x1 और y1 लिया जाए तो 0 0 होता है, तो 0 0 हो जाएगा, बचेगा x2 और y2। तो x2 y2 लिखा जाए या x और y लिख दिया जाए तो बात एक ही होता है। तो याद रखना है कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। उसके बाद है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र जैसे मान लीजिए कि यही रेखा है, और इस रेखा को क्या है, यहाँ पे बीच में एक बिंदु जो है, इसमें m1 अनुपात m2 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तब इस सूत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं इसके बीच के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, इस तरह से होता है। तो इसको याद रखना है, ये होता है विभाजन सूत्र। इसका प्रयोग भी बहुत ज़्यादा होता है। इसमें और याद क्या रखना है कि एक होता है कि बाह्य विभाजन और एक होता है अंतः विभाजन। तो अगर बाह्य विभाजन का होता है तो प्लस में लिखेंगे, और अंतः विभाजन का होता है तो जहां जहां इसमें प्लस है उसको केवल माइनस में कर देंगे तो हो जाएगा। 4 नंबर है कि बिंदुओं
पी x1 y1 और पी क्यू x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड पी क्यू के मध्य बिंदु का निर्देशांक, यानी कि क्या है, ये वाला और ये वाला दिया हो और यहाँ पे कोई बिंदु का निर्देशांक पूछता है, केवल अनुपात में विभाजित नहीं करता है, केवल इसका निर्देशांक पूछ देता है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो डायरेक्ट इस सूत्र को क्या है बता देंगे कि x1 प्लस x2 बाई 2 और प्लस y2 बाई 2, इस तरह से बता देंगे, याद रखेंगे इस सूत्र को। अगला है 5 नंबर के बिंदुओं x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का व्यंजक। तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है, तो उसी तरह से इसका व्यंजक बनता है। तो 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 होता है। याद करने का तरीका समझिए आप लोग। याद इसको कैसे करेंगे, पहले 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2 ऐसे याद रखना है, और बाहर जो होता है x होता है, अंदर y होता है। याद कैसे रखेंगे कि 1 2 3 और 2 3 1 और 3 1 2 ऐसे याद रखते हैं तो आसानी से याद हो जाएगा। तो याद क्या रखना है कि 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो ये हो गया सूत्र। अब देख लेते हैं एक उदाहरण समझ लेते हैं, एक दो उदाहरण भी समझ लेते हैं ताकि ये जितना भी सूत्र है आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब एक उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण नंबर 1 लिखा है, क्या बिंदु 3 2 -2 -3 और 2 3 का एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। यानी कि ये 3 को जो बिंदु दिया है बता देना है कि इस तीनों बिंदु को मिलाने पर एक त्रिभुज बनता है, और बनता है तो किस प्रकार का त्रिभुज बनता है उसको बता देना है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि बिंदु, इस सब बिंदु को पी क्यू आर मान लेंगे, पी 3 2 क्यू -2, -3 तथा आर 2, 3 हो जाएगा। इसको पी क्यू आर हम मान लेंगे कि ये तीनों बिंदु क्या है, पी क्यू आर है। जब पी क्यू आर है तो सबसे पहले हम बीच की दूरी, तीनों का बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो पी क्यू और क्यू आर फिर पी आर, ये तीनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि त्रिभुज बन रहा है कि नहीं। अब पी क्यू की दूरी, तो दूरी सूत्र क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, इतना होता है सूत्र। तो अब x2 और y2 कौन होगा इसमें, तो इसको हम लोग निश्चित करेंगे। पहले इसमें क्या है, p है, उसके बाद q है, पहले p उसके बाद q। तो p वाला जो बिंदु है वो होगा x1 और y1, फिर q वाला बिंदु है q, ये होगा x2 y2। किसी कोई दिक्कत, तो इस तरह से क्या करेंगे, इसको हम निकाल लेंगे। तो x2 है -2, तो -2 माइनस है माइनस तो रहेगा, और x1 कितना है, तो 3 है, तो 3 लिख देंगे, और टोटल का स्क्वायर है इस पर, तो टोटल का स्क्वायर लगा देंगे, और रूट है तो रूट पूरा का चढ़ाएंगे, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 है -3 और y1 है 2, तो माइनस का माइनस और y1 का मान 2, पूरा का स्क्वायर है तो पूरा का स्क्वायर कर देंगे। ये देखिए माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो दोनों जुड़ जाएगा। तो -2 -3 कितना, -5 का स्क्वायर होगा, -2 और -3 -5 होता है, प्लस ये -3 और -2, ये भी कितना 5 का ही स्क्वायर होगा, माइनस में 5 होगा, दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा, -5 का स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, और -5 का स्क्वायर कितना, -5 का स्क्वायर 25 प्लस -5 का स्क्वायर 25, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 25 में 25 जुड़ेगा तो रूट 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे रूट 50 हो गया, तथा पी क्यू हो गया। अब क्यू आर लेंगे, क्यू आर की दूरी, अब क्यू आर की दूरी के लिए यही सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अब ये वाला चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसमें q पहले है और r बाद में है, तो q हो जाएगा x1 का मान, ये हो जाएगा y1 का मान, ये
x2 और ये y2 हो जाएगा। तो सूत्र में क्या होता है x2 माइनस x1, तो x2 का मान है 2 और x1 का मान है -2, सूत्र में माइनस होता है तो माइनस और -2 हो जाएगा। टोटल का स्क्वायर है तो टोटल का स्क्वायर लगा देंगे, प्लस y2 माइनस y1 का, तो y2 कितना है 3 है, माइनस का माइनस y1 है -3, तो -3 लिख देंगे, और टोटल का स्क्वायर है तो स्क्वायर, इस पे रूट है तो रूट चढ़ा देंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 में 2 जुटेगा तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये भी माइनस माइनस प्लस, तो 3 में 3 जुटेगा तो 6 हो जाएगा, तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 16 में 36 जोड़ेंगे तो 16 36 हो जाता है 52, ये हो गया रूट 52। ये निकल गया, आप क्या निकालेंगे PR निकाल देंगे। देखिए यहाँ पे PR की दूरी बराबर, इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो अब इसमें क्या होगा, चेंज हो जाएगा क्या, ये फिर यहाँ पे पहले P है तो x1 और y1 ही हो जाएगा, और x2 y2 वही रहेगा, पहले P है उसके बाद आ रहे हैं। तो देखिए इस सूत्र में क्या होता है x2 माइनस x1, तो x2 का मान 2 है तो 2 भरेंगे, माइनस x1 का मान कितना 3 है तो 3 भर देंगे, टोटल का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान कितना 3 और y1 का मान है 2, तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर, रूट है तो रूट इस पे रहेगा इक्वल टू, 2 में से 3 घटेगा तो -1 बचेगा स्क्वायर, प्लस 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा स्क्वायर होगा, तो -1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, ये जुटेगा तो रूट 2 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि ये त्रिभुज बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन सा है 52 है, सबसे बड़ा वाला जो भुजा 52 है, और ये रूट 50 है और ये रूट 2 है, ये कितना है रूट 52 है, तो इसको और इसको हम जोड़ेंगे तो रूट 50 और रूट 2 स्क्वायर करके जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये 52 हो जाएगा। यानी कि एक त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज कौन सा बन रहा है उसको निश्चित कर लेंगे, लिखेंगे कि चूंकि एक बड़ी भुजा का वर्ग 2 अन्य भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है, वर्ग के योग के बराबर है, योग के बराबर है, वर्ग के योग के बराबर है, तो यहाँ पे वर्ग करके निकालेंगे। इसलिए बड़ी भुजा का वर्ग कितना है रूट 52, मैंने बड़ी भुजा है रूट 52, तो रूट 52 लिखेंगे यहाँ पे, इसका वर्ग करेंगे, बराबर एक भुजा है रूट 50, इसका स्क्वायर प्लस दूसरी कितना है रूट 2 है, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, तो रूट 52 का स्क्वायर कितना 52 हो जाएगा, और रूट 50 का स्क्वायर 50 और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 50 में 2 जुटेगा तो ये भी 52 हो जाएगा। ये दोनों बराबर आया, तो जब दोनों बराबर आता है तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से क्या हो जाता है एक समकोण त्रिभुज हो जाता है। तो लिख देंगे अतः तीनों बिंदुओं से एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बनता है, एक समकोण त्रिभुज बनता है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। किसी को कोई डाउट है? अगर डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये था एक एग्जांपल जिससे आप लोग अच्छी तरह से इसको समझे। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सभी सूत्र आसानी से समझ में आ जाएगा, सभी सूत्र पे एग्जांपल दिया हुआ है एक्सरसाइज में। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी में ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले उसका अपडेट आप तक पहुँचेगा।